तो काला भाई, आपका हमारे सेकंड पार्ट में स्वागत है। थैंक यू भाई साहब। और इस वीडियो में मैं आपसे जानना चाहूँगा काला भाई, जैसे कि हमने फर्स्ट पार्ट में जाना कि आपने कैसे शुरुआत करी, कैसे घोड़ा लाइन में आप आए। हाँ जी भाई। अब इस वीडियो में मैं काला भाई जानना चाहूँगा, क्योंकि मेरे को पता है कि आपकी पारिवारिक स्थिति थोड़ी वीक है ना। हाँ मैं ये चीज़ आपको नीचे दिखाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। नहीं, मैं बाकी मैं ये चीज़ इसलिए बोल रहा हूँ कि आपने जिस स्थिति से उठ के और आज इस घोड़ा लाइन में हो, हाँ जी, उस स्थिति में मेरे को लगता है कि और कोई बंदा होता तो टूट बिल्कुल बिखर जाता भाई, है ना। तो आप इस घोड़ा लाइन में आए, कैसे कैसे दिन आपने देखे। बिल्कुल मेरे को लगता है, मेरे को लगता है कि बहुत सी बार ऐसा होता होगा कि आप कहीं बाहर जा रहे हो, आपकी जेब में 1 रुपया भी नहीं होता होगा। बिल्कुल। और आपने लोगों से उधार लेके भी गए होंगे। बहुत सी बार लोगों ने ये देखा होगा कि यार नहीं यार, काला भाई को हम पैसे नहीं देंगे, इसका नाम है, ये कोई काम के लिए जा रहा होगा, है ना। ऐसे मेरे को जैसा लगता है। तो काला भाई, उन पलों के बारे में आप मेरे को एक बार बताओ, क्योंकि मेरे को लगता है वो पल जो आदमी को सिखा सकते हैं ना। हाँ भाई, वो झटकों ने जितना सिखाया होगा आपको, बिल्कुल वो झटके अगर और कोई आदमी होता आपकी जगह तो टूट जाता। तो उन पलों के बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगा। मैंने भाई अपने से जो ज्यादा साहूकार हैं, पैसे वाले, उनके साथ भी काम किया। ओके। लेकिन है ना, यूज एंड थ्रो है यहाँ पे दुनिया, यानी कि काम करने के बाद में फेंक दो। हाँ, यूज एंड थ्रो डिस्पोजल। ठीक है। लेकिन जिसका मतलब अच्छी नीयत होगी ना, मैं मेरे हिसाब से बता रहा हूँ, बिल्कुल, दूसरे का तो किसी का कोई पता नहीं, उसको परमात्मा जरूर देगा। बिल्कुल। ये हमारे हरियाणा में कहते हैं ना, 12 साल में तो है ना कुर्डी की भी मतलब बोर्ड की थी। तो सच्चाई ये है, लगा रहो आदमी, कभी है ना उसने मतलब हार नहीं माननी चाहिए। तो काला भाई, जैसे कि आप जो आपने चीज बोली यूज एंड थ्रो वाली है ना। हाँ। तो कभी कभार जैसे उस आदमी, मेरे को पता है कि आपके मन के अंदर बिल्कुल पाप नहीं है, क्योंकि काला भाई के बारे में मेरे को इतना पता है कि कोई उंगली नहीं उठा सकता काला भाई पे, है ना भाई। आमने सामने तो उठा नहीं सकता, अगर पीछे से, वो पीछे तो देखो हो सकता है, मतलब 1-2% कोई आदमी होगा। देखो, वो 1-2% वही उठाएगा जिसको आपसे जलन होगी, है ना। हाँ। अब 1-2% तो लोग भगवान के ऊपर भी उठा देते हैं, जैसा कि मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, हाँ ना भाई। क्योंकि हनुमान चालीसा के नीचे भी लोग गाली में कमेंट दे देते हैं, कर देते अब उसका तो कुछ नहीं कह सकते। नहीं, एक आदमी सारे लोगों के लिए कभी अच्छा नहीं हो सकता। लेकिन उनको भी ये जरूर बोलता हूँ, जो पीछे से कहते हैं ना, आमने सामने बैठ के गलतियां कमियां निकाली जाती हैं, वो निकालो। हाँ, आमने सामने निकालोगे तो आपको भी पता लगेगा ना कि यार वास्तव में आपके अंदर वो गलती है। बिल्कुल बिल्कुल। पीछे तो यार वो देखो, कोर्ट में जज अगर ये भी तो हो सकता है कि एक तरफ का सुन के और फैसला सुना दे। कोर्ट में जज क्यों सुनता है दोनों तरफ की? क्योंकि उसको हकीकत पता लग सके। सही बात है भाई। तो काला भाई, जैसे जिन लोगों के आपने फार्म पे काम करा, जैसे आप बता रहे हो नामी फार्म है ना, जब वो यूज एंड थ्रो वाला काम कर देते तो मन में थोड़ा सा लगता है कि यार, मतलब ऐसा भी लगता है भाई कि घोड़े गाड़ी तो क्या जीना ही मुश्किल है। यानी कि ऐसे घोड़े रखना तो दूर की बात है कि मतलब जिंदगी ही नहीं है। यानी कि वो पल सोचते होगे तो मेरे को लगता है कि आंखों में थोड़े से आंसू आ जाते होंगे। सब कुछ हुआ भाई, आंसू थोड़े नहीं आए, रोए भी हैं। ठीक है, क्योंकि दुनिया का दस्तूर है भाई। और नाम तो नहीं लूंगा मैं, बिल्कुल, लेकिन जो लोग मेरे को भी जानते थे और उनको भी जानते हैं, बिल्कुल, दुनिया शीशा, अपने आप पता चल जाता भाई काला क्या चीज है। आज मेरे बोलने, सफाई देने से भी कुछ नहीं होगा। बिल्कुल। अगर मैं सही बोलूंगा ना तो ही लाइक करेंगे लोग। बिल्कुल, ये बात है भाई। तो काला भाई, जैसे आप इस घोड़ा लाइन के अंदर आए तो घोड़ों की सेल परचेज भी कभी करी है? हाँ, सेल परचेज भी करके देखी प्रदीप भाई। लेकिन वो छोड़ दी कि भाई बहुत ज्यादा झूठ बोलनी पड़े। ठीक है, आदमी ले जाता है कुछ, बोल के बाद में पाता कुछ है, पैसे टाइम पे देते नहीं। ठीक है, ये स्थिति बहुत ज्यादा लोगों की है। देखने में तो बड़ी गाड़ी, कुर्ते पजामे अच्छे, पीछे से कुछ नहीं, दुकान खाली। अच्छा। हाँ, ये सिस्टम ज्यादा लोगों का है। तो काला भाई, अब आज के टाइम पे यानी कि आपका जो मैन है वो क्या काम चलता है आपका, यानी कि जैसे घोड़े गाड़े में भी अभी आप रहते हो ना। हाँ भाई। तो कैसे, यानी कि अपना इनकम का स्रोत क्या है, यानी कि मैं ये जानना चाहूँ। तो देखो, मैं आपसे जो बात करूंगा ना वो छोटी छोटी बातें करूंगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि मेरे को पता है कि जो स्ट्रगल आपने किया है वो मैं वीडियो में नहीं दिखा सकता। क्योंकि वो स्ट्रगल के बारे में आप मेरे को बता भी नहीं सकते है ना। वो तो अगर कोई आदमी आपके बारे में जो पर्सनली आपके साथ में रहता होगा, वो ही बता सकता है कि काला भाई कैसे आज काला भाई बना। बिल्कुल बिल्कुल भाई, है ना। तो मैं उन चीजों के बारे में जानना चाहूंगा आपसे। हमारे तो भाई आस पड़ोस में घर वाले भी सब ये कहते थे ये क्या है, आज भी कह देते हैं कोई मेरे घोड़ों के बारे में, इनको कौन पूछता है। लेकिन मेरे को मालूम है ना ये मेरे लिए क्या है, इनको कौन पूछता है। ठीक है, और मतलब मैं कहना चाहूंगा
जिसने भी घोड़े रखने हैं, अगर मेरे जितनी स्थिति नाजुक हो ना किसी की, असल तो रखने नहीं, रखने तो पूरा जुनून होना चाहिए। क्योंकि आज के टाइम पे भी काला भाई मेरे को लगता है कि जो बिल्कुल वीक है ना इंसान, हाँ हाँ, वो आदमी के भी मन में बहुत चाहत है घोड़ा घोड़ी रखने की। बिल्कुल बहुत चाहत है भाई, लेकिन घर से कोई किसी के पास पैसे हैं तो जगह नहीं है, पैसे वाला तो जगह दूर जाके खरीद के भी शौक पूरा कर लेगा, लेकिन आम आदमी कहाँ करे। बिल्कुल ठीक है। अब मतलब इतने 4 साल 5 साल से मैं घर टिका हूँ, पहले कभी किसी के साथ कभी किसी के साथ, कोई इनकम सोर्स नहीं था उस टाइम मेरा, मैं काम ही नहीं करता था। ओके। तो अभी मतलब लगा हूँ कि भाई एक पिकअप गाड़ी है और स्पेशली घोड़ों में ही चलाता हूँ। अच्छा। अगर चाहे कोई 10,000 की बुकिंग दे और कोई सामान लेके जाना तो वो नहीं, यानी आपने खरीद ली होगी अपनी पर्सनल? हाँ, पर्सनल गाड़ी ले ली। ओके। उसमें घोड़ों में लेके जाता हूँ। हाँ हाँ। चाहे जेब में पैसे नहीं हो भाई, जब भी घोड़ों के मेले में जाना तो है ही। अच्छा। रखने तो घोड़े ही हैं। तो काला भाई उस जैसे जब आप डिमोटिवेट हुए है ना, हाँ हाँ, लोगों ने डिमोटिवेट भी बहुत किया होगा, तो कैसे अपने आप को मोटिवेट किया? यानी कि सबसे मेन चीज वो है। आज भी मतलब आप देखोगे ना, मैं ना किसी ग्रुप में बोलता, पहली बात ना फेसबुक पे मतलब इतना एक्टिव रहता, मैं देखता हूँ मेरे को कोई अच्छा लगता है ना तो उसको अच्छा बोलता हूँ। बिल्कुल भाई, इतना। उसके बाद भी मेरे पीछे ग्रुपों में मेरा जिक्र रहता है। बिल्कुल ठीक है, कहीं 4 आदमी बैठे मेरा जिक्र रहता है, तो या तो मतलब कोई ना कोई तो गुण होगा जो मतलब मैं शांत हूँ और फिर भी मेरा जिक्र चल रहा है। वो अपना ऐसे बोलते हैं ना, कुछ ना कुछ तो टैलेंट हमारे अंदर है। बिल्कुल। तो काला भाई जब वो अपने आप को मोटिवेट कैसे करते हो, ये जानना चाहूंगा मैं। मतलब है ना, अपने खुद अंदर में किसी यार दोस्त को 2-4 हैं मेरे करीबी, उनको बता दिया वो अलग बात है, नहीं तो एक ही हिम्मत रखी है भाई आज तक कि मतलब जिसकी नीयत सही होगी ना उसको परमात्मा जरूर देगा। बिल्कुल, ये सोच है मेरी तो, और मेरे को दिया भी बहुत है भाई, दिख रहा है, वो दुनिया ने भी दिख रहा है, मेरे तो सामने है ही। तो काला भाई मेरे को आपके हरियाणा में, देखो आपके हरियाणा के पास मेरा पंजाब लगता है। हाँ। राजस्थान भी लगता है। बिल्कुल। पंजाब में भी घोड़े घोड़ी बहुत ज्यादा है, बहुत अच्छे। राजस्थान में भी एक से एक टॉप क्लास है। हाँ। तो आपके हरियाणा में क्यों नहीं है? यानी कि देखो हरियाणा में घोड़े हैं। हाँ। पर अगर पॉपुलर घोड़े की बात कर ले या अच्छे, तो घोड़े सारे अच्छे हैं ना। हाँ। पर एक जो नाम निकल के आता है ना, जैसे अब जिन घोड़ों की वजह से राज्य को जाना जाता है, हाँ। वो घोड़े क्यों नहीं हो पाए? क्यों दोनों तरफ घोड़े बंधे हुए हैं और हरियाणा में नहीं है? क्या कारण है इसका? वो इसका ये कारण है कि भाई हमारे इधर के लोग है ना, एक दूसरे की टांग ज्यादा खींचते हैं। अच्छा। मतलब कम्युनिटी नहीं है। ओके। जैसे पंजाब वाले भाई हैं, एक रिंग में घोड़ा लगाया, अगर घोड़ा मतलब कुछ गलत कर दिया ना तो सारे अपने घोड़े बाहर निकालते हैं, आपने देखा भी होगा। हाँ, हुआ है, हमारे वाले में हुआ है। हमारे वाले में ये नहीं है, एक दूसरे की टांग खींचते हैं। अभी मैं मतलब नाम नहीं बता सकता, ऐसे आदमी हैं जो मेरे से पीछे चले। बिल्कुल। और आज मेरे से कहीं ज्यादा आगे हैं। ठीक है, और मेरा मतलब नाम भी नहीं आने देंगे। बिल्कुल। ये ज्यादा उनमें, ये नहीं है कि भाई को साथ में लेके चले, इसने नॉलेज दी सी, मेरे को नॉलेज थी वो मैंने दी। ठीक, आज वो मेरे को मतलब है ना एक फद्दू इंसान समझते हैं। तो वो मेरे को लगता है कि सबसे बड़ा फुद्दू वही है जो समझ रहा है। बस कहने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि क्या है कि जिस गुरु ने आपको सिखाया है ना, वो होता है ना भाई, कितना भी कमजोर माड़ा, लेकिन जो गुरु होता ना भाई, जिसको मान लेते हैं, वो अच्छा ही सिखाता हमेशा। और गुरु मेरे को लगता है ये चीज देख के नहीं बनाया जाता कि ये अमीर है या गरीब है। ना भाई, गुरु किसी को भी बनाया जा सकता है जिससे आपको सीखने को मिले। पत्थर को मान लो, आप भगवान मान लो। बिल्कुल। अपने यहाँ हरियाणा में है, मूर्ति पूजा तो है, पत्थर को ही पूज रहे, लेकिन हम उसको मानते ना। बिल्कुल, वही कारण है भाई। गुरु मतलब ये नहीं देखना कौन है, उसकी नॉलेज से अपने मतलब उससे तार मिलते हैं, नंबर मिलते हैं तो गुरु बनाया जाता है। गुरु के बगैर ज्ञान नहीं है प्रदीप भाई। कैसे है बताओ? अब एक चीज बताओ, आपने अपने 21 साल दिए जिंदगी के, है ना, पूरी जिंदगी दांव पे लगा दी, मैं तो ये बोलूंगा, है ना। जो भी उन्होंने सिखाया मैंने, आप चाहते तो कोई नौकरी वोकरी भी कर लेते, पर आपका शौक ही ऐसा पड़ गया, अब उसमें क्या करें? नौकरी करी भी है। हाँ। अच्छा, नौकरी सरकारी नहीं करी तो प्राइवेट तो जॉब करी है। अच्छा, प्राइवेट में क्या जॉब करी है काला भाई? मैं ड्राइवरी करता था मन्नू भाई के पास। काला भाई कौन सी क्लास तक पढ़े हुए हो? मैं +2। +2? बस धक्का लगा के। अच्छा, धक्का लगा के। हाँ। पर मेरे ठीक था मैं पढ़ाई में, लेकिन इस साइड ध्यान ज्यादा था। पर घोड़ों की जो मास्टरी है उसमें तो मेरे को लगता है अव्वल हो, चाहे से उसमें आपने धक्का मार के। चाहे कुछ भी है भाई, मेरे साथ मैं छोटा ज्यादा था ना, अब तो भाई सबके बराबर का हो गया। अब जैसे बहुत सारे लोग बोलने वाले ये भी बोल सकते हैं कि आपके हरियाणा के है ना, हाँ। कि यार ये प्रदीप तो काला भाई की बहुत ज्यादा तारीफ कर रहा है ना। हाँ। तो बोलने वाले कुछ भी बोल सकते हैं भाई। और हो सकता है कि जैसे बहुत सारे लोगों ने, आपने जो अभी बातें बोली कि जिन लोगों ने आपको यानी कि
यूज एंड थ्रो समझा। बिल्कुल, वो वाले बहुत सारे लोग ये सोच सकते हैं कि यार इसने, यार प्रदीप ने तो हमारे बारे में खबर पब्लिश करी है, तो हमारे बारे में बातचीत चल रही है ना। वो जिसने जैसा करा ना उसके सामने है। तो वो उसके खुद के मन में जरूर आएगी। तो उसी के मन में तो आएगी एक्चुअली में, जिसने कुछ करा ही नहीं उसके मन में तो आने का सवाल ही नहीं है ना। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है भाई। तो काला भाई, मैं ये जानना चाहूंगा आज के टाइम पे जो नए लोग हैं, हाँ, वो उनको क्या करना चाहिए? क्योंकि देखो आज के टाइम पे मेरे को लगता है ना, जो स्पष्ट और सीधी सादी बात है कि जो ब्रीडर हैं, हाँ भाई, है ना, अब उसमें चलो 1% आए 2% आए, मेरे को लगता है उसमें 5% ही ब्रीडर ऐसे हैं जो नए बंदों को सही सलाह दे रहे हैं। बिल्कुल, है ना। आप मेरी बात से एग्री हो तो हाँ करना, और नहीं हो तो मना करना। सही बात है भाई आपकी। बाकी 95% ब्रीडर आज भी ऐसे हैं, उनसे जब आप माल लोगे ना तभी आपको नॉलेज देंगे। 95% ब्रीडर ऐसे हैं, अगर उनका लिया तो ठीक है, नहीं लिया तो हम कुछ नहीं है। दूसरी जगह से खरीद लिया उसके तो घोड़े कुछ नहीं है, उनके तो घोड़े हैं भाई, दूसरों के सबके टट्टू हैं। अच्छा। उनकी तो सोच ये है। और लेकिन मेरी सोच ये है, घोड़ा पहलवान जरूरी नहीं बड़े घर में ही पैदा हो। हमारे हरियाणा में कुश्तियां हैं, पहलवानी ज्यादा है। आप पहलवानों की हिस्ट्री उठा लेना, कितने गरीब गरीब घर से मेरे को लगता है कि हरियाणा के जैसे कि पंजाब में हर 5 किलोमीटर पे घोड़ा घोड़ी है। हाँ। ऐसे मेरे को लगता है कि आपके यहाँ हर 2-3 किलोमीटर पे पहलवान है। बिल्कुल बिल्कुल, और अच्छे अच्छे भारत केसरी, हिंद केसरी, एक से एक टॉप क्लास। ये बोले हैं कि पहलवानों का और स्पोर्ट्स का गढ़ है हरियाणा। बिल्कुल गढ़ है भाई। आप अरबीर भाई के पास इंटरव्यू करके आए, बिल्कुल ठीक है, आपने देखा होगा उनके आसपास जितने बैठे होंगे सभी पहलवानी होंगे, और सब नामचीन थे। मेरे को तो ये बाद में पता लगा जब मैं इंटरव्यू शूट करके आ गया था। हाँ। तब लोग कमेंट में बता रहे थे यार भाई साहब उनका इंटरव्यू क्यों नहीं किया। छोटा भाई है, मिस्टर दिल्ली बना है 3 बार तो। अच्छा। अरबीर का जो रियल ब्रदर है ना, छोटा युद्धवीर डागर, ओके, ठीक है, मैं हितेश भाई है उनके साथ रहता है। अरबीर और के सर्कल का भाई है वो, हिंद केसरी भारत केसरी कई बार, ओके, बहुत ज्यादा बार। तो मतलब वो, और उनका बैकग्राउंड देखोगे ना आप, एक नॉर्मल परिवार से हैं। बिल्कुल। बड़े का बेटा तो कुश्ती लड़ने की जरूरत ही नहीं है भाई, ठीक है। बड़े का तो क्या लड़ने की जरूरत है? हाँ, जरूरत नहीं है, उसके पास तो सब कुछ पहले से ही है। वाली बात है ना कि बड़े जो लोग हैं, हाँ, उनमें से मेरे को लगता है 1 या 2% ही लोग होंगे जिनके बच्चे फौज में होंगे। बिल्कुल। बाकी मेरे को लगता है कि फौज में जो लोग हैं ना, अपने फेसबुक पे कमेंट नहीं करते कि अभी जैसे आंदोलन था, किसान आंदोलन हमारा, बिल्कुल, तो उसमें था ना, ये जो एमएलए हैं, एमपी हैं, ये हमारे बहुत मतलब खिलाफ बोल रहे हैं, वो अपने बेटियां वो भेज के तो देखो 2 रात है। बिल्कुल। मैं मतलब है ना आर्मी फैन हूँ भाई। बिल्कुल। मेरा मन था कि अगर सर्विस मिले तो आर्मी की मिले, और आर्मी वालों को आज भी इतना ही प्रेम। और आपके मेरे को लगता है हरियाणा में से बहुत काफी लोग हैं जो फौज में, काफी भाई, जहाँ पर अपन खड़े हैं ना, ये मतलब देख लो, अभी 1 घंटे के अंदर यहाँ पे 100 मतलब बच्चे मिलेंगे आपने। ये फौजी का ग्राउंड है नहीं क्या ना? हाँ। जहाँ पे फौजी लोग तैयारी करते हैं, फौजी बन के जा चुके होंगे। बिल्कुल, बहुत जा चुके हैं और जाने वाले हैं। इसी धरती से मतलब भाई तैयार हो रहे हैं। तो मैं काला भाई, अपन जिस बात कर रहा था कि आज के टाइम पे जो आदमी है, हाँ, निम्न, क्योंकि उसको तो डिमोटिवेट करने वाले ज्यादा हैं, है ना, तो वो आदमी कैसे अपने आप को मोटिवेट करे और कैसा अपना शौक पूरा करे? मैं तो शौक पूरा ऐसे, जैसे मान के चलो आपकी स्थिति में वो आदमी आ जाए ना, मेरी स्थिति में अगर आदमी है ना, हाँ, पहले तो भाई ऐसे एकदम से इस लाइन में आओ ही मत। बिल्कुल। पहले तो YouTube से जानकारी ले, इसको YouTube से लो। बिल्कुल। फिर 10-20 घोड़े वालों से मिलो, 10-20 में 2-4 तो अच्छे होंगे। बिल्कुल, 2-4 तो अच्छे मिलते ही हैं, क्यों नहीं? सब थोड़ी ना मतलब 5 आंगली एक साथ तो है नहीं। पर ये कि शुरुआत में जब आप 20 के पास जाओ तो 20 के 20 ही अच्छे लगेंगे। हाँ। क्योंकि अपने घोड़े वालों में क्या है कि देखो, बहुत सारी बात मेरी बुरी लग जाती है, हाँ, पर अपने घोड़े वाले क्या है कि इतनी सफाई से बात करते हैं ना कि आदमी को एहसास नहीं होने देते कि भाई तेरा सही कटने वाला है। मैं किस आज नॉलेज देने की कोशिश करूँ, मेरे को ही नहीं पता चला। बिल्कुल। ठीक है, नहीं तो मैं क्यों यूज होता है? यूज होने के बाद पता चलता है। नहीं तो वो तो आपके मन में ऐसा था ही नहीं ना, वो तो उनके मन में था ना कि यार काला भाई को अपने काम निकाल के और ये करना है। बिल्कुल भाई। पर आपका मन तो साफ था ना। पर मेरे को लगता है कि आज उन्होंने जितना नाम नहीं बनाया होगा उनसे 50 गुना 100 गुना। तो मैं बोल रहा हूँ, अगर सच्ची नीयत है ना तो सब कुछ देगा परमात्मा उसको। बिल्कुल भाई, ये है कि नीयत साफ रखो अगर आप घोड़ा लाइन में हो तो। बिल्कुल, घोड़ा लाइन में क्या, मैं हर लाइन में हूँ भाई। एक तो मतलब नाम घोड़ों से है, मतलब अपने ऑल ओवर इंडिया में भैंसाले हैं बढ़िया बढ़िया। अच्छा, लक्ष्मी डेयरी फार्म है, मतलब इंडिया का टॉप डेयरी फार्म है। बिल्कुल। वो मेरे मित्र हैं शेरबाज सिंह और मतलब वीरेंद्र सिंह। ओके। ठीक है।
सिंगर भाई हैं भाई, घोड़ाले हैं, ठीक है। मतलब उन लोगों ने देखो कितनी कितनी मेहनत करी है। उन आदमियों जो जानता होगा ना वो देखो, ठीक है। जीतू भाई आप जैसे भाई हैं यूट्यूबर, गौ से घोड़ा मार्केट में अच्छी नॉलेज दे रहा है ना, हाँ। उसी के पास बैठो और उसी से लो। बिल्कुल बिल्कुल। और ये जब मैं शुरुआत में, मैं मेरी बताता हूँ, जब मैं शुरुआत में ये इंटरव्यू लेने आया था, मैं इस घोड़ा लाइन के लिए बिल्कुल नया था, है ना। हाँ। मेरे को तो ये भी नहीं पता था कि नुकरा क्या होता है, मारवाड़ी क्या होता है, वहां से मैंने मेरी शुरुआत की थी। सही बात है। पर जब उस टाइम पे मैं लोगों के इंटरव्यू लिया करता था तो मेरे को लगता था यार ये जो पिछला वाला आदमी है ना यार, इससे ज्यादा ईमानदार आदमी ये है। हाँ। फिर अगले के पास जाता था तो मैंने यार ये ज्यादा ईमानदार है, पीछे वाला तो इतना नहीं है। नहीं भाई। फिर बाद में समझ में आया कि रील क्या है। हाँ। तो आज भी मैं जो नए लोग हैं उनको बोलना चाहूंगा, क्योंकि मेरे पास में दिन में कम से कम 500 से 1000 फोन आते हैं। हाँ। और 20-25 लोगों के फोन आते हैं, सर मेरे रिश्तेदार ने मेरे को ऐसा कर दिया, मेरे कर दिया। और मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, और हमेशा आपने देखा होगा नए लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ। बिल्कुल नए लोगों के लिए भाई, है ना। तो मैं उनको आज भी बोलना चाहता हूँ कि अगर आप घोड़ा लाइन में अंदर हो तो आपका जो मन बोलता है ना उसकी मानो। बिल्कुल बिल्कुल। वो आपका घोड़ा लाइन में कितना भी तगड़ा रिश्तेदार हो, कितना भी आपका मामा का लड़का हो, पापा का लड़का हो या ताऊ हो, कोई भी हो, बस बस आप ये भाई ऐसे दोस्त भी ऐसे बन जाते हैं कि भाई भी काम नहीं आते। ऐसे दोस्त इन घोड़ों ने दिए हमारे को। तो बिल्कुल सच्चाई ये भी है। और मतलब पर वो काला भाई बहुत कम मिलते हैं। हाँ मिलते कम है। हाँ वो अधिकतर तो घोड़ा लाइन में ऐसे मिलते हैं कि यार इसको चेपे कैसे, ये नया आदमी है। बिल्कुल सबसे मेन है ना फोकस यही रहता है ना। हाँ मेरे को लगता है कि पुराना तो कटेगा नहीं भाई, 95% का तो फोकस यही रहता है। हाँ पुराना तो कटेगा नहीं प्रदीप भाई। हाँ। नया आएगा उसको मतलब बेचारे को ना लाइन का पता है, ठीक है। घोड़ी किसी के बना के किसी की दे रहे हैं, उनका फोकस ये है भाई अच्छा मोटा तगड़ा बड़ी गाड़ी है, पैसे छीनो। लेकिन मेरा तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है ऐसे लोगों से भी, जो लेने वाले उनसे ये है कि भाई नॉलेज लो, पहले जानकारी लो, फिर ये काम करो। और कुछ भाई समझ जाए तो उन पे भी ये रिक्वेस्ट है, किसी का शौक मत तोड़ो। शौक तो मेरे को लगता है घोड़ा लाइन में आज के टाइम में बहुत ज्यादा खराब हो रहा है। हाँ इतना खराब हो रहा है, वो तो खाली यानी कि हम खाली, मेरे पास में ऐसी बहुत सारी रिकॉर्डिंगों पड़ी हुई है। हाँ पर वो है कि देखो अब मैं उन सारी रिकॉर्डिंगों को डाल के उन सारे लोगों को एक्सपोज करूं तो उसका भी मेरे को लगता है कोई मतलब नहीं है। ना कोई फायदा नहीं भाई, है ना। मतलब अपनी देखो कौन माने ना माने, अपना तो कहना था, इतना लंबा सफर था, ठीक है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, आपने आकर मेरी वीडियो बनाई, ठीक है। आपने देखो असलियत देखो, जो सच है वो सच है ना। हाँ। क्योंकि आपके स्ट्रगल के बारे में मैंने लोगों से बहुत सुना है ना। हाँ। बहुत कुछ है, तो मेरे को लगा, मैंने कि क्यों नहीं, मैं देखो आपके पास में पिछले 1 साल से फोन कर रहा हूँ। बिल्कुल। और बहुत सी बार से भी ज्यादा हो गया भाई, बहुत सी बार आने का भी हो जाता था, पर आते आते रह जाता था। ये सब संजोग की बात है भाई। कब फरमाना गाँव का दाना पानी आपके भाग्य में लिखा हुआ है, कब आना है, मतलब है ना। ये कहते हैं ना पत्ता भी नहीं हिलता। सच्चाई है, मेहनत करनी पड़ती है, मन में सोच रखनी पड़ती है, वहां जाना जब ही जाया जाएगा भाई। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने आपको बहुत सारी जो बातें थी काला भाई के बारे में वो बताने की कोशिश करी। बाकी ये पार्ट भी बहुत लंबा हो चुका है, तो हम आपको नेक्स्ट पार्ट में जो भी बची हुई बातें हैं, जो भी हम काला भाई से जानकारी ले पाएंगे, उन बातों के बारे में हम आपको नेक्स्ट पार्ट में, जो कि तीसरा पार्ट होगा, उसमें आपको जानकारी देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू काला भाई। ठीक है, थैंक यू भाई साहब।